हर रोज़ की तरह आज भी मेरी सुबह 5:30 से पहले हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बढ़िया। डे इन माय लाइफ। सुबह सुबह गैस ख़त्म हो गई है। मुझे लगा मैच बॉक्स से जला लूँगी, थोड़ा सा मेरी कॉफ़ी तो गर्म हो जाए। ब्लैक कॉफ़ी गर्म होने के लिए कितना टाइम लगता है, वो भी नहीं हुआ। तो मैं जुगाड़ करी, क्योंकि इतनी सुबह सुबह मुझे गैस की टाँकी चेंज नहीं करना है, क्योंकि मेरे कमर में है ना थोड़ा दर्द भी है। थोड़ा सा घूम फिर के कुछ काम कर लूँ, उसके बाद मैं झुक कर ये काम करूँगी। तो मेरा जुगाड़ देख रहे हैं आप। अंडा बॉईल करने की जो मशीन है ना, उसमें 2 बूंद पानी डालकर मैंने उसके ऊपर स्टील का बर्तन रख दिया। इतनी गर्म हो गई मेरी कॉफ़ी कि मैं पी सकती हूँ। मतलब कॉफ़ी पीने के बाद तो थोड़ी एनर्जी आ ही जाएगी ना। फिर इधर उधर का थोड़ा सा काम कर लूँगी। उसके बाद इधर आ गई गैस की टाँकी चेंज करने। ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। ऐसे नहीं कि मुझे नहीं आता है, ऐसे नहीं कि मैं नहीं करना चाहती, ऐसे नहीं कि सच में मैं नहीं करना चाहती। क्योंकि 1-2 बार है ना, उसका जब मैंने लिड ओपन किया तो वो जो ये देखिए ये वाइट वाला मैंने जब ओपन किया तो पूरी गैस है ना, लिक्विड मेरे दुपट्टे पर उड़ गई थी। शायद मैंने इससे पहली बार भी बोला था प्रीवियस वीडियोज़ में। तो उस टाइम से है ना मुझे थोड़ा सा डर ही लगता है चेंज करना बोले तो। लेकिन अभी यहाँ आ गई हूँ ना, तो हर 2-2.5 महीने, लगभग ये बार तो काफ़ी महीने हो गए हैं मुझे चेंज किए। 3 महीने तो गए शायद। तो करना ही पड़ता है। एक बार पादरी साहब थे, उन्होंने करके दिए थे, बाकी टाइम तो मैं खुद ही कर रही हूँ। किसी किसी गैस की टाँकी चेंज करना पसंद नहीं है, ज़रूर बताना। हाँ, मेरे जैसे कितने लोग हैं मेरे फैमिली में है ना, मेरे जैसे नहीं हैं। सब लोग मुझे ही गुस्सा करते हैं। देखिए अभी भी मैं थोड़ा सा ओपन करी ना, उसमें से लिक्विड आया ही। मेरे घर में मैं अकेली ही ऐसी हूँ। मेरी मम्मी भी चेंज कर लेते हैं, मेरी बहन भी चेंज कर लेती है, और मेरे ससुराल की तो बात ही मत बोलो। मतलब वो गैस की टाँकी चेंज करना मतलब जैसे फुटबॉल खेलने के जैसा है वहाँ पर। आप लोग तो देखे होंगे ना, हमारी बड़ी फैमिली है, होटल है, और घर से ही हम दुकान चलाते हैं, तो इतना डरेंगे तो होगे भी कैसे ना। लेकिन वो लोग मेरे ऊपर हंसते भी हैं सब लोग। क्या रानी भाभी, अभी रानी भाभी है तो गैस टाँकी चेंज करना, गैस लगा के देना। आते भी हैं, मैं डरती हूँ बोलकर। और अगर कोई लेडीज़ बिज़ी है तो फिर मेरे देवर वगैरह भी मुझे लगा कर देते हैं। तो इसीलिए मैं जानना चाहती थी कि मैं अकेली ही ऐसी हूँ क्या, और भी लोग हैं मेरे जैसे जो गैस टाँकी चेंज नहीं करना चाहते। चलिए, बाकी सारा सामान वापस रख दी, और कल रात में फ्रिज को डिफॉस्ट के लिए लगाई थी, तो पानी बाहर आ गया था, तो वो पूरा पोंछ ली। और ये बीज सूखने को रखी थी, हल्का कपड़ा झक कर, क्योंकि मच्छर होते हैं ना ये दिन में। तो वापस उसको हवा में रखी हूँ। और यूसुफ है ना, दस्तर वगैरह सब फैला के रखता है। उसको मतलब बेजार लगता है सीधा काम करने का। कभी कभार मूड में कर लेता है, कभी कभार गड़बड़ करता है। पहले इधर कपड़े धोने के लिए लगा देती हूँ। वाइट और क्रीम कलर के कपड़े अलग कर दूँगी, बाकी डार्क कलर के हैं, उसमें ब्लैक पैंट वगैरह हैं, तो वो डार्क कलर के कपड़े धुल जाएंगे। चलिए, किचन क्लीनिंग का टास्क तो मेरा पूरा ही नहीं हो रहा है। आज तीसरा या चौथा दिन है कंटिन्यू लगी पड़ी हूँ। अभी ये रैक साफ़ करना है। बर्तन तो नहीं धोऊंगी, क्योंकि ये जो मैं निकाल कर रख रही हूँ ना, गिलास कप, ये सब हर रोज़ धुलते ही हैं। बाकी रैक ही साफ़ कर लूँगी साबुन से। बाकी ऊपर के बर्तन भी नहीं धोऊंगी, जब लेती हूँ तब धोकर ही पकाती हूँ। कटोरे वगैरह तो धुलते रहते हैं, उल्टे रखते रहती हूँ, चलता है। डीप क्लीन बोले तो मेरी जहाँ ज़रूरत है वहीं करती हूँ, और हर महीने करती हूँ, हर 20 दिन में करती हूँ, तो हर बार किसी ना किसी का नंबर तो लग ही जाता है। और
सिटी का क्लीनिंग तो मुझे बहुत भारी पड़ रहा है बाबा। मेरे घर में इसकी 25% से भी कम धूल आती है, तब भी मैं धूल 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 करती थी, लेकिन 1.5-2 महीने को एक बार साफ़ करती थी। 15 दिन में जस्ट डस्टिंग कर देती थी। यहाँ डस्टिंग से काम ही नहीं चलता है। वो मैं बोलती हूँ ना, तड़का वापस किचन में फैल जाता है, तो वो पूरा डिब्बे हैं ना, बर्तन, जो भी चीज़ है, जो 4 दिन जिस चीज़ को हाथ नहीं लगाते हैं, वो चीज़ ग्रीस जैसी हो जाती है, मतलब घिस के धोना ही पड़ता है। पर मैं अभी बारिश के दिन में कल ही एक डब्बा धोई थी, वो आज तक नहीं सूखा है। पर आज तो मुझे है ना, मैं हाथ लगा लगा कर देख रही हूँ, जस्ट सूखे कपड़े से पोंछ के रखी तो चलता है क्या, पर ऐसा नहीं हो रहा है। काम तो बढ़ ही रहा है और बारिश खुलने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे मैं कई वीडियोस में बता भी चुकी हूँ, ज़ोर बारिश नहीं है, लेकिन बादल दिन भर है और बस रिम झिम चल रहा है। ऐसा बारिश ज़मीन के लिए अच्छा है, बोलते हैं पीने का पानी अच्छा ज़मीन में जमा होता है, वो बारिश चल रहा है। चलिए, बातों बातों में मैंने रैक भी साफ़ कर लिया। क्या आपके इधर भी ऐसा ही बारिश हो रहा है? क्या मतलब ज़ोर से हो रहा है, घने बादल हैं या नहीं है? कहाँ कहाँ बारिश हो रहा है, या फिर अभी कहीं बारिश शुरू नहीं हुआ है, या कहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है? जैसे अभी हमारे गोकाक में दोनों रास्ते बंद हैं सिटी में जाने के, नदी के वजह से। क्या ऐसा भी प्रॉब्लम हुआ है? ज़रूर बताना। हाँ, मुझे भी जानकर अच्छा लगेगा कि कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, कैसा लगता है। वैसे क्या आप लोगों को बारिश का मौसम पसंद है? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है जी बारिश का मौसम। वैसे ठंडी का भी नहीं पसंद है मुझे धूप का मौसम अच्छा लगता है। लेकिन बाप रे, नागपुर की गर्मी तो मैं परेशान हो गई। अब तो बोलेंगे तो मुझे ऐसे दिमाग पर उंगली रख के सोचना पड़ेगा कौन सा मौसम मुझे पसंद है बोल के। क्योंकि नेचुरली मुझे पहले से बारिश और ठंडी नहीं पसंद है, और मेरे घर में, मेरे अम्मी के घर में, मेरे ससुराल में मैं धूप के दिन ही पसंद करती थी। पर यहाँ जब पिछले साल मैं नागपुर में रही हूँ ना, मुझे नींद में से भी उठा के पूछे ना गर्मी कहाँ कैसी है बोले, तो मैं बोलूँगी खतरनाक है बोलकर। इतनी गर्मी बर्दाश्त करी हूँ, 15-20 दिन तो है ना, लिटरली कुछ काम ही नहीं कर पाई हूँ। वो भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए अब मैं तो कंफ्यूज हूँ मुझे कौन सा मौसम पसंद है। चलिए आप ही बता दीजिए आपको कौन सा मौसम पसंद है। और मैं फ्रिज साफ़ कर ली, जो नरम वाला काता है वो देखकर बर्तन घिसने का, हल्के हाथ से घिसती हूँ, ऐसे ताकत लगा लगा के नहीं। उसकी ऊपर की शाइनिंग बिल्कुल जाने नहीं देती हूँ मैं। सालों साल यूज़ भी करी ना, जस्ट एक कपड़ा भी मार दिए तो ऐसे लगता है कि नया ही है। उसी हिसाब से मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक बार चीज़ ली जाती है, बार बार बदली तो नहीं जाती है। इतना ज़ोर से ताकत लगा के घिस के उसकी शाइनिंग ख़त्म कर देंगे और वो उसके ऊपर लाइन गिरा देंगे, तो फिर वो चीज़ें किचन में रखने के तो लायक नहीं रहेंगे। फिर उसे कुछ कपड़ा वगैरह उड़ा के रखना पड़ेगा, या तो फिर उसका ऊपर से कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं कोई भी चीज़ छोटी रहने दो, बड़ी रहने दो, बहुत ध्यान से ही यूज़ करती हूँ। ये जो मेरा सुजाता का मिक्सर है, ये भी मेरे वीडियो बनाने से पहले से लिया हुआ है। यूट्यूब पर आकर 4 साल के ऊपर हो रहा है, और ये लगभग सुजाता लेकर भी 6-7 साल हुआ होगा। अभी भी देखने पर नया ही लगता है। और बाकी सारी चीज़ें भी घर में ऐसे ही हैं। क्लीनिंग हर महीने करती हूँ, पर वहाँ घर में डस्टिंग ज़्यादा करती हूँ सूखे कपड़े से। और जब मुझे ज़रूरत लगे कि इसे गीला कपड़ा लगाना है, इसे साबुन लगाना है, तभी लगाती हूँ। इसलिए किचन मेरा हमेशा चमकता हुआ, और हर चीज़ ऐसे लगती है कि अभी लिए हैं क्या। चलिए, किराना बाज़ार भरे हैं, सामान घर में भरपूर लाए हैं, कहाँ रखूँ समझ नहीं आ रहा। बोल रही थी ना पिछले वीडियो में, तो अभी धीरे धीरे है ना, मैंने 80% सामान का जगह कर लिया है। अभी ये साइड में कॉर्नर में रखी थी, अब इधर प्याज खाली हो गई है ना, तो इस कॉर्नर में रखूँगी।
बर्तन धोने के नीचे वाले कॉर्नर में है ना पानी पड़ता है, तो ये सारा गीला होके है ना उससे फंगस लगती है, हाथ लगाने को मन नहीं करता है। सूखे जगह में चीज़ें रखूँगी तो बेहतर होगा। तो ये देखिए ये सारा मेरा कपड़े धोने का और शैम्पू वगैरह है ना, ये सारा एक्स्ट्रा का सामान है। जैसे मैं साल में 1 बार या 2 बार ही किराना बाज़ार भरती हूँ, फिर जैसे बीच में कुछ लगा तो ला लेती हूँ। इस वजह से है ना घर में स्टोर ज़्यादा रहता है तो वहाँ घर पर है ना चीज़ें रखने की जगह है। 13 साल से या 14 साल से है ना, तो हर चीज़ का जगह हुआ है। यहाँ पर नहीं हूँ और रहना भी नहीं है, तो इस वजह से क्या बोलते हैं, बंजारे की जैसी लाइफ चल रही है लेकिन फिर भी सब चीज़ें सही रखती हूँ और फैलते हैं और रखती हूँ। और सभी किचन क्वीन का तो यही हाल होता होगा, किसका किसका होता है और किसका किसका घर एकदम अप टू डेट रहता है। मेड भी है तब भी क्या हुआ, सब घर के लोग अपना सामान सही से रखते हैं, जो चीज़ जहाँ लिए वहाँ परफेक्ट रखते हैं। किसका घर है जी ऐसा, ज़रूर बताना हाँ मुझे सुनकर अच्छा लगेगा कि ऐसा भी घर एग्जिस्ट करता है दुनिया में। क्योंकि मेरा तो घर बिल्कुल नहीं, मैं अकेली हूँ साफ़ करने वाली, और ये तीनों लोग फैलाते हैं और फैला कर है ना मुझे ही बोलते हैं तुम कितना सामान फैलाती हो बोलकर। अब मेरा किचन तो है, मेरा सामान तो रहेगा रहेगा ना, बाकी सामान वो लोग फैला कर है ना ब्लेम तो मुझे ही करते हैं। क्या आपके घर में भी ऐसा ही होता है? एक बार बाज़ार को गए थे हम लोग, उस टाइम में 4,000 या 5,000 का किराना बाज़ार हो गया था। हम हस्बैंड वाइफ 2 ही थे। तो रानी तुम, नहीं 3,000 हुआ था शायद, रानी तुम इस बार 3,000 रुपये खर्ची देखो बोले। मैं सोच रही 3,000 का मैं क्या ली बाबा, मतलब एकदम से मैं कहाँ खर्ची, ऐसा झगड़ा तो नहीं कर सकते ना, पहले सोचना पड़ेगा ना मैंने ऐसा क्या सामान लिया। फिर मैं बोली नहीं जी मैं तो किचन का कुछ भी नहीं ली, चम्मच भी नहीं ली, मैं क्या ली ऐसा सामान 3,000 का। तो बोले तेल का डब्बा तुम्हारा है ना मतलब किराना बाज़ार हर चीज़ मेरे अकाउंट में आता है हमारे घर में हाँ ओके ओके ये भी मेरा ही सामान है क्या बोली मैं चलिए, मैंने 4 दिन से या 5 दिन से कपड़े नहीं धोए हैं, क्योंकि किचन क्लीन कर रही हूँ। तो जब क्लीनिंग होता है तब नहाती हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर दूसरे दिन मॉर्निंग कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो कपड़े ही कपड़े हो गए हैं, और बाहर धूप का नाम नहीं है। ज़री सी भी धूप की किरण खिले तो मैं फटाक से हल्के हल्के कपड़े तो धोकर डाल देती हूँ। बारिश की सीज़न में मेरा यही काम होता है, सारा काम छोड़ती हूँ, धूप खिली के बस 5 मिनट के मैं दुपट्टे वगैरह जो हल्की चीज़ें होती हैं ना वो धोकर डाल देती हूँ ताकि सूख जाए। पर यहाँ तो ऐसा मौसम ही नहीं है, और धोऊंगी तो एक ही बार धोऊंगी बोलकर है ना मैंने लंबा कर दिया उसे। ऐसा लंबा करने से क्या होता है, एक तो डिटर्जेंट भी बच जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है, पर हमारी मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और ये मेहनत मुझे करना क्या बोलते हैं पुरता है, क्योंकि आज मैं ये कपड़े सूखने के लिए हीटर भी लगाऊंगी, फ़ैन भी लगाऊंगी, तो एक साथ 4 दिन के कपड़े सूख जाएंगे। नहीं तो मैं 2 दिन धोऊंगी तो मुझे 2 दिन भी हीटर लगाना पड़ेगा ना, कपड़े सूखेंगे नहीं। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ी सी बचत हो गई ना चलिए ऐसे ही बचत सोच सोच कर ही हम किचन क्वीन सारा काम करते हैं। देखिए ये रस्सी बांध ली हूँ बाहर से, और बहुत दिन से उसके ऊपर कपड़े नहीं डाली थी, तो एक कपड़े से पोंछ ली और सारे कपड़े फैला दी। और वाइट कलर के तो कपड़े अभी धुल रहे हैं, और इधर आ गई हूँ ये रैक साफ़ करने के लिए। आपने देखा मैं चेक करी कि जस्ट डस्टिंग करी तो हो जाएगा क्या बोलकर, नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। वो जैसे हम कोई तेल का बर्तन वगैरह घिसते हैं ना, वैसे ताकत लगा के घिसना पड़ रहा है। 2 बार घिसी अच्छे से, फिर 2 बार पोंछी, फिर ये एक 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 करती हूँ। जैसे कुछ काम आ जाए, थक जाऊँ तो जाकर मैं रेस्ट करूँ, घर फैला ना दिखे। तो अभी ये ऊपर का खाली करके ये डिब्बे घस के धो रही हूँ। ऊपर से ही धोती हूँ, जब खाली होता है तब अंदर से धोती हूँ। मेरा ये हमेशा का रूटीन है, मैं कभी भी सब डिब्बे खाली करके, इवन रमज़ान की भी क्लीनिंग है ना, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। जो डब्बा खाली होता है उसी समय धोने का, और बाकी हमेशा 12 महीने
ऊपर से ही धोने का, क्योंकि अंदर तो कुछ होता नहीं है ना। और जैसे ही अंदर कुछ लगे कि कचरा लगे जैसा, तो वो तो चीज़ फेंकनी ही पड़ेगी, तो उस टाइम धो ही लेती हूँ। अभी इस बार है ना, एक निवाले उतनी मेरी तिल खराब हो गई है, तो फिर उसे फेंक कर डब्बा धो दी थी। और परसों तिल भुनी ना, वही डाल दी उसमें। और चलिए धीरे धीरे करते मैंने आधा किचन तो धो ही दिया, आधा किचन पोंछ दिया। आज दिन भर है ना, मुझे फ़ैन लगा के रखना पड़ेगा। अभी नीचे से रैक धोना है, पर मुझे भूख लगी है। मैं जब काम करना होता है ना, तो मेरी प्लानिंग होती है। रात में ही ज़्यादा दाल पकाती थी, चावल तो कुछ ज़्यादा ही पक गए थे मेरे हाथ से, 2 रोटियां भी ज़्यादा के डाल दी थी। अभी नाश्ता करूँगी, इधर कपड़े लगाई हूँ, यूसुफ के लिए रोटी और कीमा दी हूँ, और मैं चावल और दाल और कीमा खा ली। और उसके बाद आकर ये देखिए पूरा रैक धोकर साफ़ करके लगाई हूँ, और कंटिन्यू फ़ैन लगाई हूँ। पिछली बार की क्लीनिंग में भी ये बोर्ड मेरे हाथ से रह ही गया था, तो इसको इस बार पहले साफ़ कर ली। चलिए इधर आ गई हूँ, बाकी के वाइट कलर के भी कपड़े धो दी मैं, और इधर हीटर लगा के फ़ैन भी लगा दिया। आधे 1 घंटे में ये सूख जाएंगे, बाद में रात भर फ़ैन चलता रहेगा। इधर चूल्हे के कपड़े धोने के लिए लगाई हूँ। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।